एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। प्लेयर 96 जो लोगों को दूसरी तरफ पहुंचते ही नीचे गिरा रहा होता है, उसे गेहूं पूछता है ऐसा तुम क्यों कर रहे हो। वो बताता है कि यही तो रियल गेम है, मैं किसी को यहाँ आने नहीं दूंगा और हम दोनों इनाम की रकम आधी आधी बांट लेंगे। प्लेयर 100 जो ये सब देखकर कहता है कि मुझे आने दो, मैं तुम्हें आधी रकम दे दूंगा और इनको गिराने में भी तुम्हारी मदद करूंगा। उसी वक्त ब्रिज पर जो 2 प्लेयर होते हैं उनमें से एक प्लेयर पीछे वाले को कहती है कि पीछे जाओ, अगर हम आगे बढ़े तो मारे जाएंगे। वो प्लेयर जैसे ही पीछे मुड़ता है उसका पाँव रस्सी से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तो वो प्लेयर पीछे वापस आ जाती है, लेकिन उसको भी एक प्लेयर किक मारकर नीचे गिरा देता है और पीछे मुड़कर बाकियों को कहता है कि मुझे ऐसे मत घूरो। प्लेयर 125 को दिखाया जाता है जो वो पिल खा लेता है। उधर प्लेयर 100 प्लेयर 96 से कह रहा होता है प्लीज मुझे जाने दो। तभी गेहूं प्लेयर 96 को हटने के लिए कहता है। प्लेयर 96 कहता है कि तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही। वो उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हें धक्का दे दूं तो सारा पैसा किसका होगा। तो वो डर के मारे आगे से हट जाता है। उधर टाइम लिमिट सिर्फ 7 मिनट की होती है। जिन्हें जंप करने की प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन पाँव के फ्रैक्चर से वो नीचे गिर जाती है। तभी म्योंगी जुनही के पास जाता है और उसको कहता है कि आओ आगे बढ़ो, लेकिन जुनही मना कर देती है। वो बताती है कि तुमने प्लेयर 120 को क्यों मारा, उसने मेरी और बेबी की जान बचाई, यही उसकी गलती थी। म्योंगी कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, वो मेरी गलती थी कि मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारे साथ है। वो अपना फ्रैक्चर वाला पाँव दिखाकर कहती है कि क्या करोगे, उठा कर ले जाओगे, बोलो भी। वो बेबी सिर्फ मेरा है, उस पर तुम जैसे कमीने का कोई हक नहीं। जिंदगी में कभी हम दोनों को अपना चेहरा मत दिखाना। उधर गेहूं सबको कह रहा होता है कि जल्दी आओ। उसी वक्त प्लेयर 96 गेहूं पर हमला कर देता है। वो गेहूं पर पंच मारता है और उसका गला दबा देता है। उसी वक्त कुछ प्लेयर रूप से टकरा कर नीचे गिर जाते हैं। गेहूं प्लेयर 96 की आंख फोड़ देता है और उसको किक करता है। प्लेयर 96 ब्रिज पर जा गिरता है और रस्सी से टकरा कर नीचे गिर जाता है। गेहूं सब प्लेयर को आगे बढ़ने का कहता है और उनकी मदद करता है। उधर प्लेयर 125 जिसने पिल खा ली होती है, उसको सब कुछ स्लो मोशन में नजर आ रहा होता है। टाइम की कमी होने की वजह से म्योंगी भी ब्रिज पर आ जाता है। ब्रिज पर जस्ट 2 प्लेयर होते हैं। म्योंगी आगे वाले प्लेयर को कहता है कि आगे बढ़ो, लेकिन वो डर के मारे रस्सी से टकराकर ब्रिज से लटक जाता है। वो कह रहा होता है मुझे बचाओ। अगर म्योंगी उसको बचाता तो वो खुद भी नीचे गिर सकता था, इसलिए वो टूटे ब्रिज से जंप करके आगे बढ़ जाता है और पास हो जाता है। गेहूं उसको बोलता है कि मैं आ रहा हूँ, मेरा वेट करो, लेकिन जुनही कहती है टाइम खत्म हो चुका है और आप बस मेरे बेबी का ख्याल रखना, और खुद ही गिरकर एलिमिनेट हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है। नियोल और पार्क ग्यों को गार्ड स्कैन करते हैं। पार्क ग्यों स्कैन से रेड सूट की वजह से बच जाता है और वो दोनों बाहर चले जाते हैं। ब्लैक गर्ल रेड गर्ल को कहता है कि उनका पीछा करो। सीन शिफ्ट होता है। गेहूं बेबी के साथ रेस्ट प्लेस पर जा रहा होता है। उधर हमें फ्रंट मैन की टीम को दिखाया जाता है जो आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं। उनमें से एक गोल्डन मार्क्समैन बोलता है कि प्लेयर 222 के साथ इस बेबी को भी एलिमिनेट कर देना चाहिए। दूसरा मार्क्स कहता है कि बेबी ने गेम विन की है तो विनर को एलिमिनेट करना गलत होगा। ये लोग फैसला नहीं कर पा रहे होते और फ्रंटमैन पर फैसला छोड़ देते हैं। फ्रंटमैन कहते हैं क्यों ना इस बेबी को ही प्लेयर 222 बना दिया जाए। मार्क्स टीम कहती है इससे क्या होगा। फ्रंटमैन कहता है इससे गेम और दिलचस्प हो जाएगी। सब लोग फिर इस बात से एग्री करते हैं और प्लेयर 222 बेबी को बना देते हैं। सीन शिफ्ट होता है 336 प्लेयर 355 प्लेयर से पूछता है कि 45 मिलियन वॉन को अगर 8 में डिवाइड करें तो कितना बनता है। दूसरा प्लेयर कहता है कि 5.8 मिलियन। 336 कहता है कि इतने पैसे तो मेरी लाइफ के लिए भी ज्यादा होंगे, तुम्हारा क्या है। वो भी इस बात से एग्री करता है। 336 कहता है कि लेकिन इस प्लेयर 100 पर 10 मिलियन का कर्ज है। तभी रेड प्लेयर वहां आ जाते हैं और 5th गेम को विन करने के लिए कंग्रेचुलेट करते हैं और कहते हैं कि अब सिर्फ 9 प्लेयर बच गए हैं और 45 मिलियन को अगर डिवाइड किया जाए तो हर एक प्लेयर को 4.9 मिलियन दिए जाएंगे। अगर ये वोटिंग गेम को कैंसिल करने के लिए की जाती है तो प्लेयर 100 नाराज होता है और कहता है कि हम तो सिर्फ 8 प्लेयर हैं। गार्ड्स बताते हैं कि प्लेयर 222 भी आप लोगों में मौजूद है। प्लेयर 100 गुस्सा करता है और कहता है कि 222 तो नीचे गिरकर मर गई थी। गार्ड्स इशारा करके प्लेयर 222 को बताते हैं। तब प्लेयर गुस्सा हो जाते हैं। 222 को मारने जा रहे होते हैं कि गार्ड्स गन फायर करके सबको रोक लेते हैं और कहते हैं कि अब आपस में लड़ाई नहीं चलेगी, हर मौजूदा प्लेयर को बराबर का मौका दिया जाएगा। फिर गार्ड कुछ ब्लैक बॉक्स लाते हैं और कहते हैं कि 5th
गेम को पास करने के लिए आप सबको इनाम दिया जा रहा है। सीन शिफ्ट होता है, हमें जिन्हों का दोस्त दिखाया जाता है जो कैप्टन के खिलाफ पुलिस को बता रहा होता है। कुछ लोग ब्लैक सूट पहनकर लोगों को लालच देकर बच्चों वाली गेम प्ले करवाते हैं और उनको मार देते हैं, लेकिन पुलिस वाला इसकी किसी बात पर यकीन नहीं करता। वो बताता है उसका तो पता नहीं, लेकिन तुम पर बहुत सारे केस हैं, गिन गिन कर हाथ की उंगलियां भी कम पड़ जाएंगी। जिन्हों का दोस्त बताता है कि उस पर भी तो नजर डालो। पुलिस वाला कहता है कि वो एक जुए के केस में पकड़ा था फिशरमैन को 10 साल पहले, लेकिन उसके बाद उसने कोई जुर्म नहीं किया। सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन्हों को दिखाया जाता है जो आइलैंड मार कर रहा होता है। वो एक जगह को सिलेक्ट करता है और फिशरमैन से पूछता है कि कौन सा आइलैंड पॉसिबल है। वो बताता है कि इस जगह पानी का बहाव ज्यादा होता है, हर पुलिस का आना जाना लगा रहता है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। वो लोग एक जगह पर मुत्तफिक होते हैं। सीन पुलिस स्टेशन पर शिफ्ट होता है। वो लोग कैप्टन को बता देते हैं कि एक शख्स है जो आपके घर चोरी करने आया था, जो किडनैपिंग और गेम वगैरह की बात कर रहा है, उसको हमने कस्टडी में ले रखा है। जिन्हों का दोस्त चिल्लाने लग जाता है क्योंकि वो पुलिस वालों ने उसका मोबाइल ले रखा था और उसको एक कॉल करना होता है। वो वकील का बहाना बनाकर जिन्हों को कॉल करना चाहता था, लेकिन पुलिस वाले उसको कॉल करने नहीं दे रहे होते। उधर फिशरमैन को उसका नाम पुलिस वाले बता देते हैं। उसी वक्त जिन्हों भी वहाँ पे आ जाता है। जिन्हों पूछता है कि कॉल पर कौन था। फिशरमैन बताता है कि उसका दोस्त था, बेचारे का कुत्ता मर गया, इस वजह से मुझे कॉल की। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। उधर पुलिस स्टेशन में जिन्हों का दोस्त मोबाइल खींचकर जिन्हों को कॉल लगाता है और भागते भागते कहता है कि फिशरमैन इस गेम में शामिल है, उसके घर से रेड गार्ड सूट और पैसे मिले हैं। इधर फिशरमैन एक आदमी को कॉल करता है और बताता है कि इनको सब कुछ पता चल चुका है, सब लोगों को मार दो। ये कहकर वो गन उठाता है और सबको मारने लग जाता है। जिन्हों उसको फायर करते हुए देख लेता है और तीर कमान उठाकर छुप जाता है। जब फिशरमैन सबको मार देता है, लेकिन उनमें से एक प्लेयर बच जाता है। गन उठाने वाला ही होता है कि फिशरमैन उस गन पर फायर कर देता है और पूछता है जिन्हों किधर है। वो गार्ड बताता है कि अपने पीछे देखो। पीछे से जिन्हों उस पर फायर कर देता है जो फिशरमैन के सीने पर लगता है और वो वहीं पर गिर जाता है। जिन्हों उसे पूछता है कि तुम हो कौन और तुमने मुझे क्यों बचाया। वो कहता है कि फ्रंटमैन यानी तुम्हारे भाई ने कहा था कि तुम्हें कुछ ना हो, लेकिन तुम अब कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, तुम्हारी टीम को मैंने मार दिया है। जिन्हों आइलैंड के बारे में पूछता है, लेकिन फिशरमैन कुछ बताने से पहले ही मर जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जो बाकी बच्चे प्लेयर्स होते हैं उनके लिए दावत का इंतजाम करते हैं। प्लेयर खाना खाना शुरू कर देते हैं और गेहूं जिसने अभी तक खाना शुरू नहीं किया होता। जब गार्ड बेबी को दूध पिलाते हैं तो गेहूं भी खाना खाना शुरू कर देता है। गोल्डन मास्क मैन बोलता है अगरचा एक प्लेयर के बढ़ जाने से इनामी रकम कम हो गई है, तो ऐसा भी हो सकता है कि लोग नेक्स्ट गेम खेले ही ना। फ्रंटमैन कहता है कि अगली गेम कुछ ऐसी होगी कि उनको अपना रास्ता आसान नजर आएगा और वो गेम को लाजमी खेलेंगे। फिर हमें बताया जाता है कि गार्ड्स वोटिंग स्टार्ट करने से पहले गेम के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि नेक्स्ट गेम आप सबके फैसले पर की जाएगी। नेक्स्ट गेम को विन करने के लिए 3 प्लेयर को एलिमिनेट करना होगा, लेकिन वो 3 प्लेयर आप सब मिलकर खुद डिसाइड करेंगे और नेक्स्ट गेम में क्वालिफाई कर जाएंगे। फिर वोटिंग की जाती है। गेहूं और प्लेयर 125 के अलावा सब गेम को कंटिन्यू रखने के लिए वोट देते हैं। यहाँ तक कि म्यूंगी भी अब गेम को कंटिन्यू रखने के लिए वोट करता है। गार्ड्स कहता है कि गेम के रूल्स कल आपको बताए जाएंगे, तब तक के लिए आप लोग खाना एंजॉय करें। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उधर फ्रंटमैन से गोल्डन मार्क्स वाले नेक्स्ट गेम के बारे में पूछते हैं, लेकिन फ्रंटमैन उसको राजी रखता है और कहता है कि पहले बताने से गेम का मजा खराब हो जाएगा, थोड़ा सस्पेंस तो बनता ही है। इधर जिन्हों अपने दोस्त का जख्म साफ कर रहा होता है। उसका दोस्त दूसरी टीम को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। वो कहता है लगता है दूसरी टीम भी मर चुकी है। वो जिन्हों से कहता है कि उधर क्यों जाना चाहते हो। जिन्हों बताता है कि मैं अपने भाई को ढूंढ रहा हूँ, अगर अब नहीं ढूंढ पाया तो कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा। वो सोचता है कि फिशरमैन ने एक जगह पर क्रॉस का मार्क किया था कि इस जगह पर आइलैंड नहीं हो सकता। अंदाजे के मुताबिक जिन्हों कहता है कि उस आइलैंड को यहीं पर होना चाहिए। आइलैंड को दिखाया जाता है जिधर न्यूल और पार्क ग्यून एक बोट से वहाँ से निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। हमें फ्रंटमैन को दिखाया जाता है जिसको कॉल आती है। दूसरी टीम वाले फिशरमैन से कहता है कि दूसरी टीम का
सफाया कर दिया है। फ्रंटमैन फिशरमैन का पूछता है तो वो कहता है कि शायद वो पकड़ा जा चुका है। पार्ग्यू उसे पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। वो बताती है कि तुम्हारी बेटी के पास। तब पार्ग्यू उसे पूछता है कि तुम मेरी बेटी को कैसे जानती हो। तब फ्रंटमैन न्यूल को कॉल करता है और कहता है कि पार्ग्यू को वापस ले आओ, तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। वो पूछता है कि तुम्हारा इसके साथ क्या रिश्ता है, लेकिन न्यूल कुछ नहीं कहती। वो कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता तुम दोनों का क्या रिश्ता है, लेकिन मैं इतना तो जानता हूँ कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। फिर वो कंप्यूटर से हॉस्पिटल का नाम और रूम नंबर बताता है और कहता है कि अब तुम जरूर वापस आओगी। सीन शिफ्ट होता है। जिन्होंने गेम को कंटिन्यू करने के लिए वोट किया होता है वो प्लेयर आपस में मिलकर गेहूं, बेबी और प्लेयर 125 को एलिमिनेट करने का सोच रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं। म्यूंगी भी अब उनके साथ शामिल हो जाता है, जिसको देखकर गेहूं को उस पर दिल ही दिल में गुस्सा आता है। सीन शिफ्ट होता है। न्यूल वापस आकर बोर्ड से उतर जाती है और पार्ग्यू को कहती है कि बोर्ड लेकर उत्तर की तरफ निकल जाओ, वहाँ जाकर पुलिस को कॉल करना, तुम्हारी बेटी खतरे में है। पार्ग्यू वहाँ से चला जाता है। रिडार्थ में गार्ड देखते हैं कि बोर्ड फिर से आइलैंड से दूर जा रही है। वो ये फ्रंटमैन को बताते हैं, जिससे गुस्सा होकर वो उन्हें मारने का बोल देता है। फिर हमें गेहूं को दिखाया जाता है, जिधर एक गार्ड उससे कहता है कि फ्रंटमैन ने तुम्हें बुलाया है। फिर हमें न्यूल को दिखाया जाता है जो आइलैंड से वापस आ रही होती है। गेहूं जो लिफ्ट के जरिए फ्रंटमैन के पास आता है। उधर न्यूल पहाड़ी चढ़ रही होती है। उधर गेहूं को फ्रंटमैन बताता है कि बेबी और तुम्हारे लिए मेरे पास एक ऑफर है, जिससे तुम और बेबी यहाँ से सेफली निकल सकते हो, क्योंकि दूसरे प्लेयर तुम दोनों को टारगेट करेंगे। तो कल की गेम से पहले ही तुम उन सबको मार डालो और बेबी के साथ यहाँ से सेफ चले जाओ। फिर वो अपना मास्क उतारता है, तो जिसको देखकर पुरानी बातें याद आती हैं और गेहूं उसको गुस्से से मारने वाला होता है कि रुक जाता है। फ्रंटमैन उसको कहता है कि अगर तुम मुझे मार भी देते हो तो मेरी जगह कोई और ले लेगा और कल की गेम नॉर्मली ही प्ले की जाएगी और वो दरिंदे तुम्हें और बेबी को मार देंगे। अगर तुम और बेबी दोनों सेफ रहना चाहते हो तो उन सबको इस नाइफ से मार डालो, क्योंकि नेक्स्ट गेम 2 प्लेयर के साथ खेली नहीं जा सकती। तो ये गेम इधर ही खत्म कर दी जाएगी। तुम और बेबी यहाँ से सेफ निकल जाओगे, जिसकी मैं गारंटी लेता हूँ। गेहूं गुस्सा कम करता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तब भी फ्रंटमैन कहता है कि अब भी लोगों पर भरोसा करते हो। अब गेहूं उन सबको मार देगा या उनके हाथों मारा जाएगा, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।